अपने शत्रुओं से प्रेम कैसे करें। जी हाँ मेरे प्रिय मछली लोग, आज के वचन में हम आपको बताने वाले हैं कि अपने शत्रु से यानी अपने दुश्मन से, जो तुमसे बैर रखते हैं, जो तुमसे नफरत करते हैं, उनसे कैसे प्रेम करना है आपको। तो आइए हम आपको वचन बताने जा रहे हैं, तो पूरे ध्यान से आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। अगर आपको परमेश्वर का वचन याद नहीं है, पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आपका मसीह में यानी परमेश्वर पर विश्वास करना सब व्यर्थ है। तो आपको हर वचन का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर उसी को चुनता है अपने लिए जो परमेश्वर के लायक होता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर की बातें मानता है, जो व्यभिचार नहीं करता है, जो पाप नहीं करता है। परमेश्वर उसी को अपना चेला बनाता है, उसी को परमेश्वर चंगाई देता है और विश्वास में आगे बढ़ाता है। तो क्या आप इस लायक हैं? आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, आपको विश्वास में आगे बढ़ाए, तो आपको वचन का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो आइए हम आपको वचन बताने जा रहे हैं परमेश्वर का, क्योंकि ये हाथ में हमारे पवित्र बाइबल है। क्योंकि इस बाइबल को आप सभी को हल्के में नहीं लेना है। ये परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है, इसमें बहुत शक्ति है, बहुत सामर्थ है। इस बाइबल से आप अपनी रक्षा कर सकते हो। वचन पढ़ने से आपको ज्ञान मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगी, आपका दिमाग खुलेगा, आपकी बुद्धि खुलेगी वचन के द्वारा। तो आपको चलिए वचन बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, और पसंद आएगा तो एक लाइक कर देना और कमेंट में आमीन जरूर लिखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे एक्टिव परमेश्वर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर सिर्फ परमेश्वर का वचन लेकर आता रहता हूं अपने मसीह लोगों के लिए। तो चलिए आगे हम आपको वचन बताने जा रहे हैं परमेश्वर का। तो मेरे प्रिय मसीह भाइयों एवं बहनों, आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पूरे ध्यान से इस वचन को आपको सुनिएगा। आपको किसी से प्रेम रखना है, किसी से नहीं रखना है, यहाँ पे वचन में हम आपको बताएंगे। तो ये वचन है लूका में, तो पूरे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है शत्रुओं से प्रेम। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, इसीलिए आप सभी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो आइए यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर रखते हैं, जो तुमसे नफरत करते हैं, जो तुम्हारे दुश्मन हैं, उनसे तुमको प्रेम रखना है, उनसे आपको घृणा नहीं करना है, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन कह रहा है। जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुमसे बैर करे उनका तुम भला करो, उनके लिए भी तुम प्रार्थना करो। जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हें श्राप दे उनको भी तुम्हें आशीष देना है, उनसे बैर नहीं रखना है तुमको। जो यहोवा पर विश्वास करते हैं वो ऐसा काम नहीं करते, किसी से दुश्मनी नहीं करते, किसी से बैर नहीं रखते, वो सबसे प्रेम रखते हैं। तो आपको सबसे प्रेम रखना है, किसी से बैर नहीं करना है आपको। और आगे देखिए, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए भी प्रार्थना करो। जो तुम्हारा अपमान कर रहा है, जो तुम्हारी बुराई कर रहा है, उनके लिए भी तुमको प्रार्थना करनी है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। क्योंकि परमेश्वर किसी का जात पात ऊंच नीच धर्म नहीं देखता है, सभी को एक बराबर देखता है। क्योंकि मनुष्य जो है परमेश्वर का बनाया हुआ मनुष्य है, तो इसीलिए परमेश्वर सबके लिए सबकी भलाई चाहता है। हमारा यहोवा परमेश्वर सबका भलाई चाहता है, तो हमें भी सबका भलाई करना चाहिए, तभी आपको परमेश्वर आशीष देगा। और आगे देखिए वचन में, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी भी, जो तेरे गाल पर एक थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। जो तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारेगा उसकी ओर दूसरा भी गाल फेर दो। उसको जो तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरे भी गाल फेर दो, उसको मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर खुद ही देख रहा है
क्या गलत है क्या सही है आपको कुछ नहीं करना है, उसका परिणाम ईश्वर देगा। और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी न रोक। और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी न रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, जो तुमसे कोई मांगे उसको दो। कुछ भी कोई तो उसको देने से मना मत करो, क्योंकि देने से तुम्हें कमी नहीं होगी, परमेश्वर तुमको 2 गुना 3 गुना देगा। मांगने से किसी को देने से तुम्हारा भला होगा। और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे न मांग। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी अपने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। क्योंकि जो पापी लोग होते हैं वो भी अपने प्रेम रखने वाले के साथ प्रेम रखते हैं। करता है उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो, क्योंकि उन्हें तुम उधार दो जो तुम्हें वापस कर दे, जिससे तुम्हें आशा हो कि हाँ वो मुझे देगा, उसी को तुम उधार दो। जो तुम्हारी तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं। क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं। क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उनका ही फिर पाएं। वरन अपने शत्रुओं से तुम प्रेम रखो और भलाई करो उनका जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुम्हारे शत्रु हैं, उनकी भी तुम भलाई करो। और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुराइयों पर भी कृपालु हैं। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। जैसे तुम्हारा यहोवा पिता परमेश्वर दयावंत है, दूसरे के लिए दया करता है, वैसे ही तुमको भी एक दूसरे पर दयावंत करना है, यानी कि दया करनी है, भलाई करनी है उसके लिए भी। तो मैंने आपको बताया वचन में कि आपको एक दूसरे से प्रेम रखना है। जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुमसे बैर रखते हैं, जो तुम्हारी बुराई करते हैं, जो तुमसे घृणा करते हैं, उनसे भी तुम प्रेम रखो। उनसे तुमको बैर नहीं रखना है, क्योंकि उसका परिणाम परमेश्वर खुद देगा। जो जैसा करेगा उसको वही मिलेगा। तो आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, आपको पाप से, व्यभिचार से दूर रहना है। जो बुराई करता है उनका करने दो, जो तुम पे हंस रहा है उनको हंसने दो, क्योंकि उनका काम है बुराई करना। बुरे लोग बुराई करते हैं। तो आपको किसी के बात पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है। परमेश्वर क्या कह रहा है उस पर ध्यान देना है। तो मैंने आपको बताया वचन में शत्रुओं से प्रेम रखना है। चलिए बस आज के लिए इतना है। अगर आपको ये परमेश्वर का वचन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीही लोगों को, जो उनसे बैर रखते हैं, जो उनके शत्रु हैं, उनको भी ज्ञान होना चाहिए। अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।